के गान में। अभी अपन ने ये पढ़ी 111वीं गाथा कि शुद्ध नए भूतार्थ है, अभूतार्थ है व्यवहार नए, भूतार्थ की ही शरण गह, यह आत्मा सम्यक लह। यहाँ लिखा है शुद्ध नए भूतार्थ है, ये नहीं लिखा कि निश्चय नए भूतार्थ है। यद्यपि अमृतचंद्राचार्य का जो ग्रंथ पुरुषासिद्धि उपाय है उसमें अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि निश्चय नए भूतार्थम व्यवहारम वर्णयन्ति अभूतार्थम। फिर भी यहाँ पर निश्चय नए नहीं लिखकर शुद्ध नए लिखा है। इसका विशिष्ट अर्थ क्या है अभी अपन चर्चा में स्पष्ट करेंगे कि व्यवहार नए अभूतार्थ है और निश्चय नए भूतार्थ है, और भूतार्थ के आश्रय से यह जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो भूतार्थ माने शुद्ध नए को भूतार्थ कहा, और भूतार्थ के आश्रय से जीव सम्यक दृष्टि होता है। तो फिर एक प्रश्न खड़ा होता है कि जनागम में व्यवहार नए का वर्णन ही क्यों किया। इस गाथा को गहराई से समझने के लिए हमें एक जो व्यवहार नए और निश्चय नए को थोड़ा समझना पड़ेगा, तब ये बात हमारे ख्याल में आएगी। आप जानते हैं जयसेनाचार्य की टीका में इसका एक अर्थ कुछ अलग टाइप से ही किया है। उसमें ऐसा अर्थ किया है कि व्यवहार नए भी भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से दो प्रकार का है, और निश्चय नए भी भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से दो प्रकार का है। जयसेनाचार्य की तात्पर्य वृत्ति टीका में पूज्य गुरुदेव श्री जब इस 11वीं गाथा का अर्थ करते थे कि व्यवहार नए अभूतार्थ और निश्चय नए भूतार्थ है, कि शुद्ध नए भूतार्थ है, तो उनके कट्टर विरोधी उस जमाने के पंडित लाल बहादुर शास्त्री, ये प्रधानमंत्री थे वे नहीं, एक अपनी जैन समाज में भी डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, और वे स्वामी जी के कट्टर विरोधी थे। जैन दर्शन अखबार के संपादक थे, और वे निरंतर उसमें स्वामी जी का विरोध में जहर उगलते रहते थे। तो वे इस गाथा के विरोध में कहा करते थे कि कान्जी स्वामी कहते हैं कि निश्चय नए भूतार्थ है और व्यवहार नए अभूतार्थ है, लेकिन आचार्य जयसेन की टीका में तो स्पष्ट लिखा है कि निश्चय नए भी भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से दो प्रकार का है, और व्यवहार नए भी भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से दो प्रकार का है। हमको शुरू में वो बात ख्याल में नहीं थी, लेकिन एक सही घटना बनी कि हम अशोक नगर में थे, आज से 50 साल पुरानी बात होगी, और 51-52 साल भी हो सकते हैं। तो वहीं एक गांव साड़ोरा है अशोक नगर के पास, अशोक नगर और गुना के बीच में। उसमें विमान निकलते थे, वहाँ आसपास सब जगह विमान निकलते थे, तो विद्वानों को बुलाते थे। तो वहाँ हमें बुलाया था, हम वहाँ गए, तो मंदिर में हमने देखा कि वहाँ जयसेनाचार्य की टीका का समय सार रखा था। क्योंकि हमारे पास समय था तो हमने उठाकर उसे पढ़ा, तो उसमें 11वीं गाथा में लिखा था वो जो लाल बहादुर शास्त्री कहते थे कि व्यवहार में भूतार्थ और अभूतार्थ के भेद से दो प्रकार का है, और निश्चय में भी है। तो अब तो दोनों बराबरी पे आ गए ना। पहले तो हम ये समझते थे कि भाई व्यवहार में अभूतार्थ है और निश्चय में भूतार्थ है, और अब ये दोनों बात बराबरी पर आ गई। तो अभी अपन इस व्याख्यान में ये भी स्पष्ट अर्थ करेंगे कि उनका क्या अर्थ है। जयसेनाचार्य वहाँ कह रहे वो क्या कहना चाहते हैं, और यहाँ पर निश्चय नहीं नए नहीं लिखकर
शुद्ध नय लिखा है उसका क्या अर्थ है। वैसे 4 प्रकार के व्यवहार नय और 4 प्रकार के निश्चय नय की चर्चा अपने कल के व्याख्यान में हो चुकी है। अब यद्यपि उसके आगे बात अपन को आरंभ करनी है ना। तो इसमें आप अब गंभीरता से विचार करेंगे कि 4 प्रकार के व्यवहार नय, क्यों व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा ना। तो वे 4 प्रकार के व्यवहार नय कौन से हैं? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, उपचरित सद्भूत व्यवहार नय और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। ये 4 प्रकार के व्यवहार नय हैं जिनको यहाँ असत्यार्थ कहा जा रहा है। इनकी असत्यार्थता का क्या अर्थ है? सत्यार्थ माने सही, असत्यार्थ माने जो सही नहीं है, ऐसा हमारी समझ में आता है ना। लेकिन इसमें मूल में शब्द है भूतार्थ और अभूतार्थ। भूत माने तो जानते होंगे आपको, आप कहाँ बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना, ये भूत होते हैं ना, बेंतर लग जाते हैं लोगों के माथे में। यहाँ पर वो भूत नहीं है। भू धातु से भूत शब्द बना है और उसका अर्थ होता है कि है, जो वस्तु है। अर्थ माने वस्तु और भूत माने है, जो वस्तु जैसी है उसका नाम भूतार्थ। तो निश्चय नय जो वस्तु जैसी है उसको वैसी निरूपण करता है, इसलिए उसे भूतार्थ कहते हैं। और अभूत माने कि जो वस्तु जैसी तो है तो नहीं, पर उसका संयोग आदि को देखकर और उसको उसके हिसाब से कहना, तो इसलिए वो वस्तु वैसी नहीं है, उसका नाम हो गया अभूत। और अर्थ माने वस्तु, अभूत माने जैसी है वैसी नहीं है, उसको जो प्रकट करे उसका नाम है अभूतार्थ नय। तो अब इस जिनवानी में इस व्यवहार को जो खुद ही कह रहा है कि मैं ऐसी बात कहूँगा कि जो है ही नहीं, अथवा जो असत है, असत्यार्थ का भी वही अर्थ हो गया ना, भूत और अभूत, और सत और असत दोनों का एक ही अर्थ है। चाहे असत्यार्थ कहो और सत्यार्थ कहो, और चाहे भूतार्थ और अभूतार्थ कहो, इनका एक ही अर्थ है। तो वो कहते हैं कि जो 4 प्रकार का व्यवहार नय है, तो पहले व्यवहार नय के 2 भेद, उनका भेद है सद्भूत और असद्भूत। फिर एक एक के 2 भेद, उपचरित और अनुपचरित, ऐसे वो 4 होते हैं। पहले अपन सद्भूत असद्भूत की बात करते हैं कि वस्तु जैसी नहीं है, और वो असद्भूत है, लेकिन व्यवहार माने जैसी नहीं है वैसी कही जाती है, इसलिए असद्भूत व्यवहार। समझे ना। अब जो वस्तु जैसी नहीं है और उसे वैसी कही जाती है, तो असद्भूत है, इसलिए जैसी नहीं है इसलिए उसका नाम पड़ा असद्भूत। वो कही जाती है इसलिए उसका नाम पड़ा व्यवहार। वो कहाँ कही जाती है? दुनिया में कि नहीं, जिनवाणी में भी, शास्त्रों में भी, अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में भी, ज्ञानी धर्मात्मा के वचनों में भी। क्योंकि नए सम्यक ज्ञान का भेद है, इसलिए उसका नाम पड़ा नय, असद्भूत व्यवहार नय। अब
ये असद्भूत व्यवहार न क्या काम करता है, पहले तो आप ये समझ लें। देखो अपने 8 कर्म है ना, ज्ञानावरणी आदि, इनमें 4 घातिया कर्म हैं और 4 अघातिया कर्म हैं। अघातिया कर्मों के उदय में जो भी संयोग मिलते हैं, पहले तो ये समझ लो कि अघातिया कर्म के उदय में संयोग ही मिलते हैं, वो संयोगों के रूप में ही फलता है। और घातिया कर्म के संयोग नहीं मिलते हैं, मोहिनी कर्म से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म से भी आपको कोई बाह्य पदार्थ रुपया पैसा नहीं मिलेगा, अंतराय से भी नहीं मिलेगा। ये अघातिया कर्म के उदय से मिलते हैं सारे संयोग। और घातिया कर्म से जीव में जो विकार होते हैं, मोह राग द्वेष के भाव, अज्ञान, असंयम, अदर्शन, शक्ति की कमी, ये सब चीजें घातिया कर्म के उदय में होती हैं। घातिया कर्म का फल सीधा आत्मा में आता है और अघातिया कर्मों का फल बाहर के संयोगों में आता है। ख्याल में आ गया? ये अंतर, मोटा मोटा अंतर हमें समझ में आना चाहिए। तो अघातिया कर्म के उदय में जो संयोग मिलते हैं उन्हें अपना कहने वाला असद्भूत व्यवहार न है, क्योंकि वे संयोग अपने तो हैं नहीं, अघातिया कर्म के उदय से निश्चित काल के लिए मिले हैं। शास्त्रीय भाषा में उन सब संयोगों का एक नाम क्या है? नो कर्म। तो अब निर्णय कर लो, अघातिया कर्म के उदय में प्राप्त होने वाली सब सामग्री को क्या बोलते हैं? नो कर्म। और घातिया कर्मों के उदय में प्राप्त होने वाली सामग्री को क्या बोलते हैं? भाव कर्म। और ये घातिया अघातिया कर्म ये क्या है? ये द्रव्य कर्म। तो 3 प्रकार के कर्म हो गए ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। जो 19वीं गाथा में आता, कम में नो कम मम्मी है मिदमय कम से कम में नो कम। तो इस तरह से असद्भूत व्यवहार न सिर्फ अघातिया कर्म के उदय में होने वाले संयोगों में बात करता है। अब वे संयोग माने क्या? तो कहते हैं शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, नगर, देश, गांव और सारी दुनिया, इतनी चीजें आती हैं काय में? नो कर्म में। लेकिन इन सब में कौन? जो हमें हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले हैं। पुण्य पाप का भेद सिर्फ अघातिया कर्मों में है, घातिया कर्म तो सब पाप ही पाप हैं। उन कर्म के उदय में जो हमें संयोग मिले हैं उनका नाम नो कर्म है, हर पर पदार्थ का नाम नहीं। यद्यपि वे उनका संयोग में जो आए हैं वो सब पर पदार्थ हैं, लेकिन अलोकाकाश नहीं है उसमें। हमें अलोकाकाश पुण्य कर्म के से नहीं मिला, ना पाप कर्म के उदय से, और ना आज तक हमारी उसमें एकत्व बुद्धि भई कि अब अलोकाकाश मेरा है, कि मैं उसका स्वामी हूँ, कि मैं उसका कर्ता भोक्ता हूँ। तो क्या हुआ? शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, इतना तो स्पष्ट हो गया ना। अब क्या कहते हैं? गांव, नगर, देश और दुनिया। अब इसमें झगड़ा खड़ा होता है। ये भी कहाँ, ये भी ऐसा थोड़ी है कि अकेला हमें ये मनुष्य शरीर ही पुण्य पाप कर्म की वजह से मिला है। यानी बुरा मिला हो तो पाप से और अच्छा मिला हो तो पुण्य से, समझिए ना। स्त्री पुत्रादि भी हैं, स्त्री पुत्रादि नहीं है, मकान भी है ना। अब ये मोहल्ला भी, अब मोहल्ला में एक ही मकान अपना है, बाकी तो अपने नहीं है ना,
जैसे दूसरे मोहल्ले के मकान अपने नहीं हैं, ऐसे ही अपने मोहल्ले के मकान भी अपने नहीं हैं। फिर भी हमें इतना अच्छा मोहल्ला मिला कि यहाँ पर सब शुद्ध शाकाहारी जीव ही आसपास निवास करते हैं, जैनी निवास करते हैं, जैन मंदिर है, समझे ना, उसमें प्रवचन होता है, भगवान के दर्शन के साथ उनकी वाणी भी सुनने को मिलती है। तो ये हमारे पुण्य का उदय नहीं है क्यों? तो ये भी हमें हमारे पुण्य कर्म के उदय से मिला। और ऐसा मोहल्ला मिलना कि बगल में पड़ोसी दिन भर चिक चिक करे, सामने गंदी नाली निकलती हो, ऊपर टीन का छप्पर हो, तो गर्मियों में भयंकर तपता हो, तो ऐसा मकान भी हमें पुण्य से मिलेगा कि पाप से? क्यों बोलो, आप विचार करो। तो बम्बई में ऐसी कच्ची बस्ती देखी है कि नहीं? यदि वो भी पुण्य से मिले ऐसा कहेंगे तो फिर पाप से तो कोई चीज मिलेगी ही नहीं। क्यों? सुंदर स्वस्थ शरीर यदि पुण्य के उदय से मिला है तो काला कलूटा कुबड़ा 10 जगह से टेढ़े हो रही हैं, ऐसा शरीर भी हमें पुण्य के उदय से मिलेगा, वो पाप के उदय से मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें हमारे पुण्य पाप के उदय के निमित्त से हमें प्राप्त हुई हैं। तो अब क्या लेना, मोहल्ला भी आ गया ना, और नगर, ऐसा जयपुर नगर मिल गया अपन को कि इंदिरा गांधी मरी, सारे देश में आग लग गई, हजारों ट्रक जला दिए गए, सैकड़ों लोग मारे गए, और यहाँ बिल्कुल शांति रही, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नगर भी हमारे पुण्य के उदय से नहीं मिला। क्यों महावीर प्रसाद जी, सोचो, सारे देश में मुमुक्षुओं पर कितनी कितनी आफतें आई, उनका साहित्य निकाला गया, जला दिया गया, क्या क्या हुआ छाबड़ा जी। और यहाँ आप ऐसी जगह बैठे हैं कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। हम अपने को जयपुर ही तक सीमित कर लें सौगानी जी, तो हम तो बिल्कुल शांति से बैठे हैं, ठंडक कुछ है ही नहीं। भले ही कोई हमसे सहमत हो चाहे असहमत हो, लड़ने झगड़ने तो कोई आज तक आया नहीं। क्यों? और सारे देश में क्या हालत है बोलिए? कि नहीं साहब, वहाँ आग लगाने वाले पहुँचते हैं इसलिए लग जाती है, यहाँ नहीं आते हैं। जो दूसरी जगह आग लगाते हैं वे यहाँ नहीं आए क्या? और उनने आग लगाने में कोई कसर छोड़ी है क्या? फिर भी नहीं लगी। तो हम नहीं कहेंगे कि हमें ये पुण्य के उदय से मिला। और जिस गांव में हुआ कि मंदिर में आदमी तुम्हें बैठने नहीं देता है, वहाँ धक्का मारता है, तुम्हें किताब नहीं रखने देता है, किताब पढ़ने नहीं देता है, पड़ोसी हैं तो लड़ते हैं झगड़ते हैं, गांव में है तो गंदगी गंदगी है, चाहे जब कर्फ्यू लग जाता है। क्यों? आप समझ गए ना? ये पुण्य पाप के उदय से अब वो संयोग लेना जो जो हमें पुण्य पाप के उदय से मिला है। अब अमेरिका तो नहीं मिला हमें कोई, तो हम अमेरिका को काय को लेंगे? अपने क्या स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, और दुनिया में भी वो चीज जो हमें पुण्य पाप कर्म के उदय से प्राप्त हुई हो, वो सब नो कर्म हैं, ये अघातिया कर्म के उदय में प्राप्त होते हैं। बस इनको अपना कहने वाला, इनका कर्ता भोक्ता अपना को कहने वाला अथवा अपना कर्ता भोक्ता इन्हें कहने वाला, उसका नाम है असद्भूत व्यवहार नय। समझ गया ना? असद्भूत तो एक चीजें अपनी हैं नहीं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद ये शरीर अपना नहीं है, इसलिए असद्भूत। और इन्हें अपना कहा जाता है इसलिए व्यवहार, और जिनवाणी में कहा जाता है सम्यक ज्ञान का अंश है इसलिए नय। असद्भूत व्यवहार नय से ये अपने हैं, अपन इनके स्वामी हैं, इसके कर्ता भोक्ता हैं। ये कभी कभी ये अपने स्वामी बन जाते हैं और ये अपने कर्ता भोक्ता बन जाते हैं। इन्हें जिनवाणी में असद्भूत व्यवहार नय से स्वीकार किया गया है। अब आप कहें कि हमें मोक्ष में जाना है,
तो ये सब छोड़ना पड़ेंगे ना। इन सब का एक नाम क्या है? परिग्रह, है ना। एक नाम क्या है? परिग्रह, है ना। तो ये परिग्रह छोड़ना पड़ेगा ना, पाप है ना, कैसे लेके मोक्ष में जाएंगे? छोड़ना पड़ेगा। अब ये बात नक्की और पक्की है, तो फिर इन्हें जिनवाणी में स्थान क्यों दिया और इन्हें अपना कहा क्यों? यदि हम इन्हें अपना नहीं माने तो हमारा क्या नुकसान है? इनकी उपयोगिता दो प्रकार से है। एक हमारा अहिंसात्मक और सदाचारी जीवन होने में है, और दूसरा हमें भेद विज्ञान होने में है। इसलिए इन्हें जिनवाणी में स्थान मिला है, क्योंकि ये हमारे जीवन को सदाचारी बनाता है और हमारे को भेद विज्ञान कराता है। सदाचारी बनाने की बात तो कल हो गई थी, थोड़ी सी आज बता देता हूं, इससे आपको याद हो जाए। क्या ये जो स्त्री पुत्र है ना, ये स्त्री पुत्र में स्वस्त्री और परस्त्री का भेद इसी नय से है। इसे बोलते हम स्वस्त्री, इसे बोलते परस्त्री, है ना। धर्मानुकूल विवाहिता जो हमारी पत्नी है वो स्वस्त्री है, और बाकी उसे छोड़कर जो महिलाएं हैं जगत में, हमारी माँ भी जिसमें शामिल है, वो सब हमारे यहाँ परस्त्री है। ऐसा स्वस्त्री परस्त्री का भेद किस नय से है? इसी से है। यदि ये भेद को हम स्वीकार नहीं करें तो हमारा जीवन पशुओं जैसा हो जाएगा। क्यों? पशुओं में नहीं है स्वस्त्री परस्त्री का भेद। जहाँ जो मिल गया, जैसा मिल गया, जब मिल गया, जो हो गया सो हो गया, और नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यदि हम ये भेद नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी पशुओं जैसा हो जाएगा, सदाचारी नहीं रहेगा। विचार करें गंभीरता से। क्यों? क्योंकि जब स्वस्त्री परस्त्री का भेद ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे कि स्वस्त्री को भी परस्त्री के समान माने, क्यों? भेद नहीं है ना, तो सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं माने तो क्या करें? परस्त्री को भी स्वस्त्री के समान माने, तो सब कुत्ता बिल्ली हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उन जैसे हो जाएंगे ना। और हमें दोनों ही इष्ट नहीं है कि नहीं? ये तो ठीक है, कुत्ता बिल्ली जैसे नहीं होना, लेकिन सब ब्रह्मचारी हो जाएं तो उसमें तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है? बिगड़ता तो कुछ नहीं है, लेकिन होना संभव नहीं है ना। ख्याल में आई ना? फिर ग्रस्त कहाँ रहेंगे? फिर ग्रस्त नहीं रहेंगे तो बाल बच्चे नहीं होंगे, तो धीरे धीरे मनुष्य गति ही खत्म हो जाएगी। समझ में है ना? तो ये अणुवृत्त का जो भेद है, फिर वो ये नहीं बनेगा, क्योंकि स्वस्त्री परस्त्री का भेद ही नहीं होगा। तो अणुवृत्त तो इसी को बोलते हैं ना, परस्त्री का त्याग और स्वस्त्री का सेवन। जिसके मौजूद है वे अणुवृत्ति हैं, तो अणुवृत्त नहीं बनेगा। अणुवृत्त महावृत्त का वर्णन चरणानी योग में है, तो चरणानी योग पर भी चौकड़ी लग जाएगी। फिर कोई किसी का है ही नहीं निश्चय नहीं से। तो फिर ऋषभदेव के 2 पत्नियां थीं और 100 बेटे थे, ये बात भी नहीं बनेगी। जब ये बात नहीं बनेगी तो सारा प्रथमानी योग साफ हो जाएगा। देखो, आपको बहुत छोटी बात लगती है कि इसमें क्या है, हम नहीं मानेंगे। अरे तुम नहीं मानोगे तो उसका उस मान्यता के आधार पर ये हमारे पूरे अनुयोग खड़े हैं। और कर्णानुयोग भी गया, क्योंकि ये तो परद्रव्य के संबंध को स्वीकार करता है ना। तो कर्णानुयोग तो यही कहता कर्म के उदय से ऐसा हुआ, कर्म के उदय से हुआ, वो तो परद्रव्य से ही हुआ।
एक देव का दूसरे देव का कर्ता ही बताता है ना, तो करुणानी योग भी खत्म साफ। इन असद्भूत व्यवहार नए पर जिनवाणी के 3 अनियोग खड़े हैं भाई साहब। जिनवाणी में ऐसे वैसे ही स्थान नहीं मिल गया। ये हमारे सदाचारी जीवन को बनाने में अत्यंत उपयोगी हैं। और समय सार की 46वीं गाथा की टीका में लिखा है कि जब शरीर और आत्मा हम इन दोनों को एक न मानकर, और शरीर वाले आत्मा और शरीर का मिक्सचर है ना जो, उन्हें जीव नहीं मानेंगे, तो जैसे हम भस्म माने राख को मसल देते हैं, ऐसे ही त्रिश स्थावर जीवों को भी मसल देंगे तो उसमें पाप नहीं लगेगा। बोलो, हम ये कहते हैं ना ये जीव है, ये जीव है, ये जीव है, इसमें जीव है। ये जीव कहने का क्या आशय है कि इनके साथ तुम जीवों जैसा व्यवहार करो, जड़ पुद्गल जैसा नहीं। जैसे पत्थर पे तुम पैर रख देते हो, ऐसे पैर इस पर मत रखो, ये अर्थ है ना। यदि नहीं मानेंगे और उन्हें जड़ ही मानेंगे, ख्याल में आई ना, तो त्रिश जीवों को मसल देने से तो लोग में जैसे हिंसा अहिंसा कहते हैं वो भी नहीं रहेगी, दया भी नहीं रहेगी। तो ये दोनों नए हमारे जीवन को अहिंसात्मक और सदाचारी बनाने वाले नए हैं। अब ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा इन सब को रखकर हम मोक्ष में जाएंगे कि छोड़कर? तो छोड़कर जाएंगे तो मोक्ष में जाना है, तो इन्हें अपना कहने वाला नए असद्भूत ही हो गया ना, असत्यार्थ हो गया ना, तब तो हम उनसे छोड़ेंगे। इसलिए ये असत्यार्थ है। तो कब? जब ये अपने प्रयोजन की सिद्धि कर दे तब, माने हमारा जीवन सदाचारी हो जाए, ख्याल में ध्यान देना, हमारा जीवन अहिंसक हो जाए, गृहस्थ का जैसा होता है, सदगृहस्थ का, ज्ञानी गृहस्थ का, बस फिर इनकी उपयोगिता खत्म है। इतनी हम जान कर, देखो ये तो हे हो गए कहने वाले, लेकिन वो जो हमारा जीवन पवित्र हुआ वो हे नहीं हो गया, वो रखना, ख्याल में आई ना, उसे छोड़ने की बात नहीं है। तो हमारा अहिंसक जीवन, सदाचारी जीवन रहे, तब इसके बाद इसका हेपना है। एक तो इसकी उपयोगिता ये है, और दूसरी उपयोगिता ये भेद विज्ञान की है। अब भेद विज्ञान से कैसे इसकी उपयोगिता है? किसी व्यक्ति ने पूछा, भैया हमें एक हीरा चाहिए, कहाँ मिलेगा? तो सीधा सच्चा जवाब दिया कि पृथ्वी में। ये बात झूठ है, क्योंकि जितना हीरे निकलते हैं वो सब पृथ्वी में से ही तो निकलते हैं, उसकी खदानें पृथ्वी में ही हैं। कि ये बात एकदम सत्य है। इस नए को हम झूठा नहीं कह सकते, इस जवाब को, लेकिन हमारे प्रयोजन की सिद्धि करने वाला नहीं है। हमारा प्रयोजन क्या है? 8 दिन बाद हमारी बेटी की शादी है और उसे हम अपने लड़के को, जमाई को, हमें एक हीरे की अंगूठी पहनानी है। अब हम सारी पृथ्वी में से हीरा खोजें, 8 दिन में मिल जाएगा ना? तो ये भूतार्थ होने पर भी अपनी अपेक्षा हमारे प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता, इसलिए अभूतार्थ है। ऐसे ही किसी ने बोला हमें अपना भगवान आत्मा चाहिए, कहाँ मिलेगा? आगे लोकाकाश में। बात गलत है, क्योंकि अलोक आकाश में तो कोई जीव है ही नहीं। क्यों? लेकिन ये बात भी उपयोगी है। क्यों?
क्योंकि इसने हमारी दृष्टि अलोकाकाश से हटा दी। कितना काम कर दिया कि अलोकाकाश लोकाकाश से अनंत गुणा है, अब हमें वहां खोजने नहीं जाना पड़ेगा अपने आत्मा को। कितना बड़ा काम कर दिया। जैसे जिसने कहा था कि पृथ्वी में हीरा मिलेगा, तो उसने हमारा इतना काम तो किया ना कि हम मंगल ग्रह पर खोजने नहीं जाएंगे, चांद पर खोजने नहीं जाएंगे। उसने भी काम तो किया, समझे ना, लेकिन हमारा काम नहीं सरा। तो हमने कहा भाई साहब बना नहीं, कहाँ मिलेगा हीरा? तो कहा वो पन्ना है ना स्टेट मध्य प्रदेश में, पन्ना एक गांव है, वहाँ हीरे की खदानें हैं, वहाँ मिलेगा। बात तो सही है और उपयोगी भी है, क्योंकि सारी पृथ्वी से हमारी दृष्टि हटाकर एक जगह लोकेट कर दी 10-5 मील किलोमीटर के एरिए में, और हमें सारी पृथ्वी नहीं खोजनी पड़ेगी। इस नए ने भी काम तो किया है ना। ऐसे ही किसी ने कहा कि आत्मा कहाँ है, तो क्या कहा था? लोकाकाश में कहा था ना, अब कहा देह देवल में विराजमान है। बोलो कितना काम कर दिया कि हमारी दृष्टि सारी दुनिया से हटकर अलोकाकाश लोकाकाश स्वर्ग नरक अपने देह तक सीमित हो गई। इसने भी बहुत काम किया है, लेकिन अभी आत्मा के दर्शन नहीं हुए। अभी वहां जाएंगे पन्ने की खदान में, और वहां जो हीरा देखने को मिलेगा वो मिट्टी से सना हुआ, तो कहोगे भैया हीरा हमें ये हीरा नहीं चाहिए। क्यों? है वो हीरा, सच्ची बात है, लेकिन वो कितनी मिट्टी से, कितना ऊपर से उस कूड़ा करकट उसमें लगा हुआ है, काला कलूटा। ऐसे ये भगवान आत्मा देह से लिपटी हुई है, ये कितनी गंदी है। क्यों? ऐसा आत्मा का हुआ, काम तो बहुत किया कि भाई ये नहीं चलेगा कि देह में तो है पर देह आत्मा नहीं है। समझ गए ना? देह में तो है क्या? नहीं, तुम तो हमें बताओ कि नहीं, पन्ना की खदान की बात नहीं, ये बंबई में मिलेगा। इसने भी बहुत बड़ा काम किया, लेकिन बंबई भी छोटी थोड़ी है भाई साहब। सारी मुंबई को कहाँ खोजते फिरेंगे, है ना। फिर कहा कि जो अंदर में मोहराग देश के परिणाम हैं, जहाँ गुस्सा आता है, जहाँ भूख लगती है, राग देश होता है, वहीं भगवान आत्मा है। तो उन्हें और आगे तक पहुँचाया। ख्याल में है ना कि बम्बई तक पहुँचा दिया कि अभी भी काम नहीं चला। तो कहा जवेरी बाजार में चले जाओ, और कौन सा है भैया वो, हैं, त्रिभुवन भीम जी का शोरूम है, उसमें चले जाना, तुम्हारे काम हो जाएगा। तब काम हो गया ना। तब उन्होंने कहा ये देह से भिन्न, राग से भिन्न, पर्याय से पार, शुद्ध निश्चय नए के पास चले जाना, तो तुम्हारा भगवान आत्मा तुम्हें मिल जाएगा। ख्याल में आई ना। तो ये 4 प्रकार के व्यवहार नए ने हमें अलोकाकाश से भेद विज्ञान से कराना शुरू किया था। फिर देह से कराया, राग से कराया, पर्याय से कराया, गुण भेद से कराया, पर्याय भेद से कराया, प्रभेद भेद से कराया, और अभेद अखंड आत्मा तक पहुंचा दिया। तो ये एक सहज प्रक्रिया के जो अंग हैं, तो इनकी उपयोगिता 2 प्रकार से है। कौन कौन सी? एक भेद विज्ञान की दृष्टि से, और एक हमारा सदाचारी अहिंसक जीवन बनाने की दृष्टि से। इसलिए जिनवाणी में नए स्थान मिला है, और इस दृष्टि से ये सत्यार्थ हैं और भूतार्थ हैं। ख्याल में है ना आपकी में? ये 4 प्रकार के व्यवहार नए की बात लिखा, व्यवहारो भूयत्थो भूयत्थो देह दोदि शुद्ध नयो। अब हम निश्चय नए की बात करते हैं, तो उसके भी 4 भेद हैं। पहले 2 भेद गिनो, जैसे इसके व्यवहार के 2 थे ना, सद्भूत असद्भूत। अभी अपन ने उपचयत अनुपचयत भेद नहीं किए ना, कल कर दिए थे, आज भी थोड़ा सुन लो। इसमें जो जिसके साथ
औपचारिकता बरतना पड़े उसको बोलते हैं उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। और जिसके साथ औपचारिकता न बरतना पड़े उसे अपना कहने वाला होता है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। और शुद्ध हिंदी में समझना है तो इस देव के साथ अपना संबंध बताना, इसका नाम है अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय। और स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश और गांव, इनको अपना कहना बताना, यह है उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। सीधा सच्चा हिसाब है। अकेला एक शरीर है अनुपचरित में और बाकी सारा परिग्रह वो सब उपचरित में जाता है। क्यों? तो सीधा एक गणित लगाओ कि जन्म से लेकर मरण तक जिसका साथ हो उसको बोलते अनुपचरित, और जो साथ विवाद में आए और पहले ही छूट जाएं, पहले आए पहले छूट जाएं, माँ बाप पहले आए थे और वे पहले छूट के चले, तो उससे भेद विज्ञान करना आसान है कि ये जुदे हैं और हम जुदे हैं। तुम्हारे खाने से हमारा पेट नहीं भरता, हमारी भूख नहीं मिटती, तो अलग मालूम पड़ जाता ना। जिनका हमारा जन्म से मरण तक साथ शरीर का है, इसलिए हमें पता नहीं चलता शरीर से भिन्न आत्मा है, क्योंकि जब हम होश में आए तब ये इकट्ठे ही मिले थे और जब तक होश में रहे तब तक मिले ही रहे। तो इससे भेद विज्ञान कठिन है। इनको अनुपचरित संबंध कहा और उसको उपचरित कहा। ये उपचरित अनुपचरित नाम क्यों दिए? देखो, मेरे घर में आप आए तो मैं यदि चड्डी बनियान में बैठा होऊंगा तो फटाफट लुंगी तो पहन लूंगा ना, कुर्ता भी पहनूंगा। क्यों? और फिर आपके साथ बैठूंगा ना तो ये औपचारिकता निभानी पड़ी ना। इसका मतलब ये है आप हमारे नहीं हैं, क्योंकि ऐसी औपचारिकता मेरे बच्चों के सामने मैं नहीं निभाता, पत्नी के सामने, माँ बाप के सामने नहीं निभाता। फर्क हो गया ना। उन्हें उसके साथ मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल सच धज के कुर्ता मुर्ता पहन करके तैयार होना पड़ेगा, है ना। लेकिन उनके साथ भी कुछ मर्यादा तो है ना। कुर्ता लुंगी भले ही ना पहनूं, लेकिन चड्डी बनियान तो पहनना ही पड़ेगा ना। लेकिन शरीर के साथ ऐसा है क्यों? शरीर के साथ ऐसा नहीं है, तो उसके साथ हमें कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती है। मेहमान आए तो आओ आओ बैठो साहब, चाय पानी लेंगे, ठंडा लेंगे या गर्म, ये सब औपचारिकता है ना। अपना घर का बेटा आएगा तो हमने कभी नहीं कहा आइए आइए परमात्मा प्रकाश जी चाय लेंगे, ठंडा या गर्म, ऐसा हमें नहीं पूछना पड़ता, विकल्प भी नहीं आता। क्यों? होता कि नहीं होता? तो ये औपचारिकता ज्यों ज्यों नजदीकी होती है उतनी कम होती जाती है। समझ गए आपके ख्याल में? और जहां औपचारिकता बिल्कुल खत्म हो जाए उसे समझना अनुपचरित, और जहां औपचारिकता रहे वो सब उपचरित में जाते हैं। ये शरीर ऐसा है कि उसके साथ हमें कोई औपचारिकता नहीं निभानी पड़ती। ख्याल नहीं ना, हमने अपने शरीर से कभी नहीं कहते हैं कि भैया तुम चाय पियोगे कि रोटी खाओगे कि नहीं खाओगे, नहीं कहते ना। जैसा बेटे से भी कहते हैं, आपस में माँ बाप से भी कहते हैं चलो खाना खा लो बैठ जाओ, लेकिन शरीर से तो नहीं कहते हैं ना। जो कुछ करना होता कर ही डालते हैं। क्यों? इसलिए वो अनुपचरित में है। ये तो हुआ असद्भूत में, और सद्भूत में भी अभी बात आएगी, उसकी भी अपन बात करेंगे। अब सद्भूत क्या है कि आत्मा में जो मोह राग द्वेष के परिणाम हैं उनको बोलते हैं उपचरित सद्भूत व्यवहार नए से अपने। उनका कर्ता अपने को बोलते कहाँ से? उपचरित सद्भूत। उपचरित क्यों? क्योंकि वे दूर के हैं, समझे ना। और सद्भूत क्यों? क्योंकि वे आत्मा में हैं।
व्यवहार क्यों? क्योंकि वे आत्मा के कहे जाते हैं। और नए क्यों? क्योंकि सब में ज्ञान का अंश है। उपचयत सद्भूत व्यवहार नए से भी अपने हैं। और आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान, चारित्र, केवल ज्ञान, गुण, प्रदेश, ये सब अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नए से आत्मा के हैं। समझ में ना? तो ये अंदर ही अंदर काम हो गया। अपने आत्मा के द्रव्यगुण पर्याय के भीतर ही जो काम हो उसको बोलते हैं सद्भूत व्यवहार में। और जो आत्मा की मर्यादा के बाहर परद्रव्यों के साथ काम हो उसको बोलते हैं असद्भूत व्यवहार में। समझ में? अब अंदर ही अंदर है ना, तो बाहर भी अपन ने क्या किया था? जिनका दूर का रिश्ता था उन्हें उपचरित में डाला था, और जिनका नजदीक का रिश्ता था उन्हें अनुपचरित में डाला था। शरीर और आत्मा का रिश्ता नजदीक का है, और स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसे का जरा दूर का है। ऐसे ही राग द्वेष मोह दूर का रिश्ता है, क्योंकि ये विकारी परिणाम हैं, इन्हें हम नाश करना चाहते हैं। ये आत्मा को दुखदायक है, इसलिए हमारे नजदीक के रिश्तेदार नहीं हैं। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के अनंत गुणों प्रदेश वो हमारी संपत्ति है, इसलिए वो नजदीक के हैं। ख्याल में है ना? तो सद्भूत में भी ये अपने दो भेद हो गए। अब निश्चय नय की बात करें तो निश्चय नय दो प्रकार का। कौन कौन? शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय तो एक ही प्रकार का होता है, और शुद्ध निश्चय नय 3 प्रकार का होता है। एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और परम शुद्ध निश्चय नय। बहुत सरल है, कठिन नहीं है। जो अशुद्ध है विकारी भाव राग द्वेष मोह, इनसे सहित आत्मा को कहना, इनका कर्ता भोक्ता कहना, उसका नाम है अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध भावों को आत्मा को स्वामी कहना, उनका कर्ता भोक्ता कहना, इसका नाम क्या है? अशुद्ध निश्चय नय। और शुद्ध भाव से आत्मा को अभेद कहना, वो शुद्ध निश्चय नय। अब शुद्ध निश्चय नय के 3 भेद। तो एक देश शुद्ध निश्चय नय माने कि शुद्धि तो प्रकट हो गई, लेकिन पूरी नहीं गई। सम्यक दर्शन तो हो गया, सम्यक ज्ञान तो हो गया, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। सम्यक चारित्र तो प्रकट हो गया, लेकिन यथाख्यात चारित्र नहीं हुआ। कुछ शुद्धि है, कुछ अशुद्धि है, मिक्सचर है मामला। तो उसको बोलते एक देश शुद्ध निश्चय नय। और जो पूरी शुद्धि हो गई, केवल ज्ञान हो गया, पूर्ण वितरागता हो गई, उसको बोलते हैं साक्षात शुद्ध निश्चय नय। जैसे नाम तो उसका अकेला शुद्ध ही नय है, लेकिन वो पूरे तीनों को मिला करके भी नाम शुद्ध नय है ना, इसलिए उससे अलग करने के लिए हमने साक्षात लगा दिया। हमने नहीं, आचार्यों ने। तो अपना हमने क्यों बोलते हो? हम भी तो आचार्य ही है। मैंने आचार्यों की बात कह रहे ना, समझ में आई ना? इसलिए लगा दिया उस शुद्ध निश्चय नय से अलग भेद कराने के लिए। अब एक रह गया असली, किसका नाम है? क्या है? परम शुद्ध निश्चय नय। कि जो शुद्ध निश्चय नय जिनको अपना कहता है, अशुद्ध निश्चय नय जिनको अपना कहता है, व्यवहार नय जिनको अपना कहता है, सद्भूत व्यवहार नय जिनको अपना कहता है, असद्भूत व्यवहार नय जिनको अपना कहता है, उन सब से जुदा। ना जिसके स्त्री पुत्र मकान जायदाद हैं, ना जिसके शरीर है, ना जिसके राग द्वेष मोह हैं, ना जिसके सम्यक दर्शन है, ना जिसके केवल ज्ञान, इन सब से रहित, अनंत गुण भेद से और प्रदेश भेद से भी रहित, ऐसी जो विषय वस्तु त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसको जो अपना कहे उसका नाम क्या है? परम शुद्ध निश्चय नय। उसे कहते हैं नयाधिराज, नयों का राजा। राजमल जी पंचाध्यायी में तो यहां तक लिखते हैं कि अकेला वो ही नय है
निश्चय नय के भेद जो करे वो मिथ्या दृष्टि, ऐसा लिखा। अब हम क्या करें, आचार्यों ने किए, कुंद ने किए, अमृतचंद ने किए हैं, हमारे उनका साथ देना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन उनने कहा है क्या कि निश्चय नय में कोई भेद नहीं होता, माने ये जो अंतिम वाला है इसको ही वे निश्चय नय मानते, बाकी तीन को निश्चय नय मानते नहीं है, और सद्भूत व्यवहार नय को व्यवहार नय नहीं मानते। अभी क्या मानते हैं वो तो पूरा अपन ने एक अध्याय लिखा है नए चक्र में, पंचाध्यायी के नए नाम से, वो पूरी बात हमने वहाँ लिखी है, और बीच बीच में अपना मत भी साथ में दिया है थोड़ा थोड़ा, समझ गए ना। तो वो नयाधिराज है। ये जो तीन निश्चय नए हैं ये भी उसकी अपेक्षा व्यवहार नए कहलाते हैं, तो व्यवहार सात हो गए फिर, तो एक रह गया वो असली निश्चय नय, जिसकी विषय वस्तु अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जिसे अपन दृष्टि का विषय कहते हैं, जिसमें अपनापन करने से सम्यक दर्शन होता है, जिसे निजरूप जानने से सम्यक ज्ञान होता है, जिसमें का ध्यान करने से सम्यक चारित्र होता है और मोक्ष होता है, वो भगवान आत्मा, वो नयाधिराज है। अब इनका क्या होता है देखो, ये सात नय कैसे हैं कि अपने प्रयोजन की दृष्टि से भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं, ख्याल में आई ना। अब उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया, जैसे वो था ना उपचय सद्भुत विवाह न, जो स्त्री पुत्र को मैं भेद करता स्वस्त्री पर स्त्री का, ये धन में भेद, ये स्वधन परधन, ये अपना घर, ये अपना घर नहीं। उसका उद्देश्य था सदाचारी जीवन, और ये भेद विज्ञान करना कैलोकाकाश अपना नहीं है। उसने ये चीज सिद्ध कर दी, अब उसकी क्या जरूरत है, अब जाओ भाई साहब पधारो। तो कहते ये तो बहुत अन्याय है, अपना स्वार्थ सिद्ध हुआ तब तक तो कर लिया, और अब नहीं तो कहते भाई जाओ भाई साहब क्या करें। अब मेरे मुंह में जो उदाहरण आ रहा है अटपटा तो लग रहा है, लेकिन मैं तो कहता हूँ, सुनो ध्यान से, क्या अपने घर में अपना बाथरूम गंदा हो जाए, आजकल बाथरूम में ही लेटरिन होती है ना, नो, तो खराब हो जाए, गंदा हो जाए, तो अपन सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं ना, क्यों, और वो अपने घर बेडरूम के अंदर है, बाहर से तो दरवाज़ा होता नहीं, जो है दरवाजा होता है हर एक के, तो अपने घर के अंदर से उस सफाई कर्मचारी को वहाँ प्रवेश कराते हैं, और प्रवेश करा के उसे सफाई कराते हैं। और उसने कितना बढ़िया काम किया है, अपने उस गंदे बाथरूम को कितना नीट एंड चमकदार बना दिया है। तो क्या करें, वहीं रख दें उसको, अपने ही घर में रखें, क्यों, उसे कभी बुलाना नहीं पड़ेगा, सफाई करता रहेगा। अपने सफाई हो जाए तो भैया अब पधारो, जो भी उसका स्वागत मागत करना हो, देना हो, ले देके भेजते हो कि नहीं भेजते हो, बोलो कैसा उसने इतना बढ़िया काम किया। तो व्यवहार नए इतना बढ़िया काम किया, इसकी छुट्टी क्यों करते हो कि भैया बिना छुट्टी किए बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उसने जो वो सफाई करी है वो सफाई कायम रखना, अब द्वारा गंदगी मत फैलाना, अपनी मर्यादा से रखना तो गंदगी नहीं फैलेगी, समझ में आया ना। वो जो सफाई तो रखना, उसने जो हमारा जीवन को सदाचारी बनाना वो सदाचार तो रखना, वो भेद विज्ञान तो रखना, और नए से आगे बढ़ जाना। फिर दूसरे ने शरीर को अपना कहा था, उसने भी हमारा बहुत काम किया, वेद विज्ञान भी कराया और हमारा जीवन अहिंसक बना दिया ना। कैसा कि आलू में जीव हैं, अनंत इसमें जीव हैं, इसमें जीव हैं, इसमें जीव हैं। तो जीव तो अपने आदि देह में भी है, और भगवान आत्मा वो हमारा जिनेंद्र भगवान से भी बड़ा भगवान है क्या नहीं, क्योंकि उनकी पूजा करने से पुण्य बनता है और इसके दर्शन करने से तो सम्यक दर्शन होता है। बड़ा भगवान है क्या नहीं। तो जैसा इसका ध्यान करते हैं, मंदिर में विराजमान भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे आलू में भी भगवान आत्मा है ना, सिद्धों जैसा, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार,
आलू में सिद्धों जैसे ही भगवान है आत्मा, तो उन्हें रख करके पूजा करो, जय आलू देवा। क्यों? अरे भाई, उसमें जो अनंत जीव हैं उन्हें तुम चाहे जैसा उबालो मत, इस दया परिणाम के लिए उसमें जीव हैं ये बताया है, ये प्रयोजन है, उसकी पूजा करने के लिए तुमसे नहीं कहा। तो तुम शुद्ध भगवान की महिमा करते हो ना, अनंत भगवान की, तो उन जैसा कहकर वैसा ही आत्मा उसमें है ये बताकर तुम्हारे हृदय में उसके प्रति एक आदर भाव पैदा किया है। लेकिन वो उसी सीमा तक कि उसकी हिंसा मत करो, बस खत्म। ख्याल में आई ना? उसकी हिंसा मत करो, यहां तक है बस, इससे आगे नहीं है। अब हमारा जीवन अहिंसक हो गया, अब शरीर से करके अब शरीर को लेकर मोक्ष में जाओगे? ये तो इसको छोड़ के जाना पड़ेगा ना, मोक्ष में जाना है तो फिर इसे अपना कहने वाले नए को असत्यार्थ कहना पड़ेगा ना। असत्यार्थ कहने का मतलब ये नहीं कि अगर मुंह से असत्यार्थ कह दिया, फिर स्त्री पुत्र मकान जायदाद और शरीर से वो राग टूटना चाहिए, एकत्व ममत्व टूटना चाहिए। समझ में आया ना? अनंतानंदी राग तो कम से कम छूटना चाहिए, और फिर अप्रत्याख्यान भी धीरे धीरे छूटना चाहिए, फिर प्रत्याख्यान भी छूटना चाहिए। अनंतानंदी छूटेगा तब तक देह भी बनी रहेगी, स्त्री पुत्र माँ बाप भी बने रहेंगे। फिर अप्रत्याख्यान छूटेगा तो भी बने रहेंगे, लेकिन बहुत मर्यादा के साथ। रुपया पैसा भी बना रहेगा, मकान भी बना रहेगा, लेकिन अमर्यादित नहीं। लेकिन जब प्रत्याख्यान वर्ण के साथ छूटेगी तब ये नहीं कहना पड़ेगा हमें क्या मतलब, बने रहने दो। फिर ये भी छूटेंगे। क्या क्या छूटेंगे? क्या क्या छूटेंगे? स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा और शरीर। अरे शरीर तो केवल ज्ञान हो जाएगा बेटा, तब तक भी रहेगा, है ना? अनंत भगवान के है क्या नहीं है? लेकिन दृष्टि में से छूट जाएगा, ये मैं हूं, ये मेरा है, इसके बिना मेरा चलता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। देखो, उससे एकत्व मत छूटेगा, माने मिथ्यात्व छूटेगा, उसके प्रति अनंतानंदी कसाय छूटेगी, फिर उसे अप्रत्याख्यान बन कसाय छूटेगी, फिर प्रत्याख्यान बन कसाय छूटेगी, सिर्फ संजुलन कसाय रहेगी। और संजुलन भी नहीं रहेगी शरीर के साथ, तो भी वो बना रहेगा। वो पुराना जो नाम कर्म है ना, गोत्र कर्म है, आयु कर्म है, जिनके उदय से संयोग मिले थे, वो सब बने रहेंगे। ख्याल में है ना? सामलिया पारसनाथ सामलिया ही बने रहेंगे, केवल ज्ञान हो जाने के बाद गोरे नहीं हो जाएंगे। क्या? वो नाम कर्म के उदय से जैसा शरीर मिला था ना, वो बना रहेगा वैसा ही। समझ में आया ना? तो एक नए अपनी उपयोगिता पूरी करके छूटता गया, और अगला नए उसका निषेध करता जाता है। वो कहता देखो भैया, अब शरीर तो रहेगा जब तक, उसे तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन बाल बच्चों को, माँ बाप को, घर को, परिवार को, मकान को, जायदाद को तो छोड़ सकते हैं ना, उनका निषेध करेगा। फिर राग वाला आएगा सद्भूत, कहेगा भैया तू शरीर को अपना मानना तो छोड़, इससे राग देश तो छोड़। क्यों? नहीं छूटेगा तो नहीं छूटन दे, लेकिन ये राग देश तो छोड़। क्यों? ये कहेगा ना। लेकिन भाई मोह राग देश तो अपने में ही पैदा होते हैं, अब ये तो रहेंगे, हम क्या करें? फिर कहेंगे नहीं भैया तुम अपना मानना तो छोड़, निर्मल पर्याय को अपना मान। दुख के कारण को कोई अपना मानता है तो उसे भी छोड़ेंगे। फिर ये कहेंगे भाई इन पर्यायों पे ध्यान रखने से, केवल ज्ञान पे ध्यान रखने से केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, इसलिए इन सब पे से दृष्टि हटा। ये तो नहीं कहेंगे छोड़, केवल ज्ञान को तो कैसे छोड़ेंगे, संबंध में वो कैसे छोड़ेंगे?
यानी हम नहीं छोड़ना चाहते इसलिए नहीं छोड़ेंगे, वे छूटेंगे नहीं, मतलब हमारे हाथ में नहीं है उनका छोड़ना। तो हम उनमें से दृष्टि हटाकर उस त्रिकाली रूप भगवान आत्मा पर ले जाएंगे, तो उसका अर्थ क्या होगा, समझे ना, कि परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत आत्मा में गए तो हमारा संबंध ज्ञान था, तो मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, मोक्ष का रास्ता साफ हो गया। तो ये 7 नय पहले तो उपयोगी होने से आते हैं, और अगला नय आता है तो इसे ये छूट जाता है, फिर अगला नय आता है वो इसका निषेध कर देता है और उसकी स्थापना करता है, फिर अगला नय आता है। ऐसे 7 अशुद्ध निश्चय नय को एक देश शुद्ध निश्चय ने धक्का मार के निकाल देता है और खुद को स्थापित करता है। फिर साक्षात शुद्ध निश्चय नय एक देश शुद्ध निश्चय नय को हटा देता है, फिर वो परम शुद्ध निश्चय नय उसे भी हटा देता है, और फिर परम शुद्ध निश्चय नय को कौन हटाए, वो तो नयाधिराज है, उसे हटाने वाला दुनिया में कोई नहीं है, समझे ना। तो ये 7 नय तो किसी अपेक्षा भले ही निश्चय हों उनमें से 3, लेकिन वे भी व्यवहार हो जाते हैं, हेय हो जाते हैं, लेकिन वो नयाधिराज नहीं होता है, लेकिन जाना तो उसको भी पड़ेगा। क्या कह रहे, इस हॉल के दरवाजे पर एक चौकीदार रखा। काहे के लिए रखा चौकीदार? इसलिए रखा चौकीदार कि किसी को अंदर नहीं आने दे। अब घुस गए 10-5 आदमी, क्या करेगा? वो चौकीदार अंदर आकर खुद घुसेगा, वो एक एक को बाहर निकालेगा ना। उन्हें कौन निकालेगा? जो घुस आए हैं, चौकीदार। और जब ये सब निकल जाएंगे फिर चौकीदार हॉल में ही बैठ जाएगा इस कुर्सी पे, क्यों? फिर वो खुद जा करके और वहाँ गेट पे खड़ा हो जाएगा। चौकीदार सबको निकालेगा, लेकिन चौकीदार को कोई नहीं निकालेगा, लेकिन निकलना पड़ेगा चौकीदार को, वो भी निकलेगा। ख्याल में आई ना? वो खुद निकलेगा। ऐसे वो नयाधिराज को भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि नय है वो विकल्पात्मक होता है, तो नय जो है उसको निकलना पड़ेगा और उसकी विषय वस्तु रह जाएगी। जैसे सबकी विषय वस्तु रही ना, स्त्री पुत्र भी रहे, मकान जायदाद भी रहे, फिर वो भूमिका अनुसार राग भी रहा, और केवल ज्ञान आदि जहाँ तो केवल ज्ञान आदि भी रहे, सम्मत दर्शन भी रहा, नहीं रहा ना। तो उसका जो विषय त्रिकाली तो भगवान आत्मा वो दृष्टि का विषय, वो दृष्टि और ज्ञान का ध्येय बन के रह जाएगा, ज्ञान का ध्येय बन जाएगा, और वो नए जो विकल्पात्मक है वो निकल जाएगा। वो सबको निकाल के और बाद में खुद भी निकल जाता है। जो यहाँ शुद्ध नय कहा ना, भूतार्थ है, तो वो शुद्ध नय माने परम शुद्ध निश्चय नय, वो उसको भूतार्थ कहना चाहते हैं, इसलिए उनने निश्चय नय का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि निश्चय नय का प्रयोग करते दादा तो चारों निश्चय नय आ जाते। अब लेना है तो चारों भी ले लिए समझाने के लिए, ख्याल में आई ना। लेकिन वो कहता भूतार्थ माने असली जो भगवान आत्मा है वो भूतार्थ है, और उसको प्रकट करने वाला वो परम शुद्ध निश्चय नय है, तो वो ही भूतार्थ है, और बाकी के सब क्या है? अब अपने प्रयोजन की दृष्टि से भूतार्थ हैं, और प्रयोजन पूरा हो जाने पर अभूतार्थ हैं। वो कथनचित भूतार्थ हैं और कथनचित अभूतार्थ हैं, और ये जो परम सिद्ध निश्चय नय ये एकमात्र भूतार्थ है। इसलिए 11वीं गाथा में लिखा कि देश दोध शुद्ध नयो, व्यवहार शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है और व्यवहार नय को अभूतार्थ कहा है। तो इससे काफ़ी अपेक्षाएं मैंने स्पष्ट कर दी, और बाकी की जो बात रही है उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।